हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे जला रही हूँ आग, मतलब जलाने जा रही हूँ। तो लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो घर के कबाड़ वगैरह हैं तो यहाँ पे रखे रहते हैं। तो गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। और मम्मी को थोड़ा सा तबीयत खराब है, उनको बुखार है, जुकाम, तो ठंड लग रही है। तो अभी मैं यहाँ पे आग जला दूंगी तो आग की सेकेंगी अपना। और अंदर ही रहती हैं तो आज अच्छा मौसम है, थोड़ा सा मतलब धूप आज निकलेगी लग रहा है। तो यहाँ पे सेकेंगी तो आसपास के लोग भी आ जाती हैं, बैठते हैं अपना, तो थोड़ा चाल पाल होता है तो मन को अच्छा भी लगेगा। तो कहीं जला दो। तो अभी मैं जला देती हूँ। तो इसके बाद मैं अपना काम करूंगी, तो बैठ के अपना सीखेंगी। तो चाय वगैरह पी चुके हैं और फिर अभी मैं जा रही हूँ छत पे। तो यहाँ पे रखा हुआ था जो गेहूं स्टोर करके जीने पे। और यहाँ पे देखिए चूहे सारे गंदगी करके रखे हैं, पता नहीं कैसे। दरवाजा तो बंद ही रहता है। तो धूप निकली है और कुछ गेहूं था जो मतलब कीड़े लग गए थे, तो उसमें काफी धूल उल जैसे हो गया था। तो वही गांव से एक लोग को बुलाए हैं तो वो अपना उसको साफ कर रही हैं, पंखा लगा दिया है तो वो साफ हो जाएगा। और यही सब काम करवाना था तो इसलिए हम लोग को आना पड़ा। और दो घर के जो काम होते हैं ना, संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आसान नहीं है। तो यहाँ पर बुला लिए थे धान कूटने वाली मशीन। तो यही सब काम करवाना था। तो मौसम भी अच्छा है और ये भी हो जाएगा। तो पहले मिल पे जाता था तो फर्स्ट टाइम मैं मशीन को देख रही हूँ ऐसे धान कूटने वाली। तो मिल पर जाता था और पिछले साल जो खेत मतलब जो धान वगैरह लगाते हैं अपने, मतलब खेत लिए हैं, तो पिछले साल वो कुटवा के दे दिए थे पूरा, चावल भेज दिए थे। लेकिन मम्मी मना कर दी थी क्योंकि चावल बहुत ज्यादा टूट गया था, बहुत ज्यादा। तो अब की भी मतलब कल ही लाए हैं और आज कुटवाने लगे हैं। तो काफी ज्यादा मतलब नरम था धान। तो कह रहे थे कि अगर मतलब आप लोग को यहाँ रहना होता तो सुखवा लेते तब कुटवाते तो अच्छा चावल निकलता। लेकिन ये है कि जल्दी की वजह से मतलब कुटवा लिए और काफी चावल टूट गए थे, मतलब चावल अच्छे नहीं निकले हैं। तो यहाँ पे गांव की दीदी लगती हैं, तो पालिश लेने आई थी तो वो भी मदद करवाने लगी हैं। और मैं यहाँ पे बोरी पकड़ के रखी हूँ और बेटा चावल डाल रहा है। तो और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो बैठी हैं, देख रही हैं। तो यही सब है। तो जहाँ पे जैसा होता है, जैसा काम मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी किए नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ काम जो है जो नहीं किया रहता है तो करना पड़ता है, तो सब करना चाहिए। तो वही सब अब मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है। पहले नहीं था लेकिन अब सारा कुछ मतलब देखना पड़ता है, जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ ही रही है अब। तो यहाँ पर बेटी को भी लगा दिया था तो वो पकड़ नहीं रही थी, वो मतलब काम से तुरंत मना करती है। लेकिन मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ाया कि पकड़ के रखो, सब चीज सीखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे क्या होता है, ताकि ये ना हो कि हम मतलब नहीं कर पाएंगे। कभी भी कुछ भी काम करना पड़ सकता है। तो सब कुछ जानना और सीखना जरूरी है, खेती में भी। तो इन लोगों को जैसे अब बाहर रहे हैं शुरू से तो अब पता नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब बताते हैं कि ऐसा होता है। तो मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं तो गांव से ही थी, मतलब गांव से ही हूँ। लेकिन बच्चों को कुछ चीजें नहीं पता रहती हैं, तो बच्चों को भी हर चीज सिखाना चाहिए।
क्योंकि ये हर माहौल में उनको डालना ज़रूरी है। तो यहाँ तो बेटा साथ-साथ में लगा रहता है, कोई काम हो तो अपनी ज़िम्मेदारी वो समझता है, लेकिन बेटी थोड़ा-सा नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए चावल जो हैं वो टूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मतलब जो टूटे हुए हैं उसको अलग निकलवा देंगे और जो खड़े हैं उसको अलग, तो खाने लायक हो जाएगा। और यहाँ पे हो चुका है, तो मम्मी जो खराब है बाद में चावल निकला है तो उसको समेट रही हैं। और चावल इतना ज़्यादा नरम था तो वो लोग बोल रहे थे अगर ऐसे आप लोग बोरी में स्टोर करके रख देंगे तो ये चावल खराब हो जाएँगे, क्योंकि गर्म भी है और नरम की वजह से इसमें मतलब वो खराब हो जाएगा, कीड़े भी लग जाएँगे। तो वही कहीं रूम में फैला दो, तो थोड़ा हवा लग जाएगा 1-2 दिन, फिर इसको रखिएगा। तो ये बेटा रूम में कपड़े डाल दिए नीचे और फैला रहा है बेटा, तो इसको झड़वा देंगे तभी इसको स्टोर करके रखेंगे, मतलब झाड़ देंगे, जो टूटे चावल हैं वो अलग हो जाएँगे। तो यही सब काम है, तो ये भी हो गया है आज। मतलब फिर बाद में हुआ कि ये नहीं कुटवाना था, मई-जून में जब छुट्टियाँ होती तब सुखवा के अगर कुटवाते तो सही चावल निकलता। फिर भी हो गया अब तो। और फिर यहाँ पे मम्मी जो मूली दी थी तो उसको मैं काट के धूप में रखूँगी, तो बाद में इसका अचार बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे कट चुका है, तो अभी तो लेट हो चुका है काफ़ी, 2 बज गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो धूप लगेगी। और फिर मम्मी को खाना था सरसों का साग, तो कहीं की सरसों लेके आओ, तो साग खाने का मन है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये है गन्ने का खेत, जो कि ये मेरा खेत है और जो लोग लिए हैं वो गन्ना लगाए हैं। तो देखिए अभी गन्ना निकाले नहीं हैं, तो और इधर सब गेहूँ लगे हुए हैं, सरसों। और इधर जो पेड़ के नीचे दिख रहा हो किसी सैयद का मज़ार है, यहाँ पे बना हुआ है। और चारों तरफ खेत है, तो गेहूँ और सरसों ही लगे हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं लगा सकते। मतलब यहाँ पे नीलगाय ज़्यादा हैं तो वो लोग छोड़ती नहीं हैं, तो आलू लगे हैं कहीं-कहीं और ज़्यादातर तो गेहूँ और सरसों ही हैं। तो अभी तो सरसों में फूल आ गए हैं, तो पत्ते उसके मतलब टाइट हो गए हैं, तो उसका साग तो अच्छा होगा नहीं। तो वही मैं देख रही हूँ कहाँ से लूँ, अब तो फूल आ गए हैं। तो जैसे सरसों के जो पत्ते होते हैं जब टाइट हो जाते हैं तो साग उतना अच्छा नहीं लगता है। और सारे सरसों में फूल आ गए हैं, तो मुझे टहलना भी था, तो थोड़ा दूर तक गई टहलते-टहलते, बेटा भी साथ में है। और यहाँ तक तो बच्चे लगभग डेली आते हैं खेलने के लिए, ज़्यादा दूर में नहीं है, पास में ही है, तो खेलने आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एकदम जिस समय मैं आई थी उस समय एकदम सन्नाटा था, मतलब ढाई 3 बज रहे थे और एकदम सन्नाटा था, कोई नहीं दिख रहा था। तो डर भी लग रहा था कि कहीं नीलगाय वगैरह ना निकल जाए गन्ने खेत से। तो फिर एक खेत मिला, तो चाची थी वहाँ पे अपनी बकरी को चारा खिला रही थी, तो उनसे पूछा कि सरसों ले लूँ चाची? तो उनका खेत नहीं है, तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा उन्हीं का होगा, तो कहीं मेरा नहीं है लेकिन ले लो। मतलब तो मैं उखाड़ूँगी नहीं, वैसे मतलब तोड़ लूँगी और ज़्यादा लेना नहीं है, तो किसी दूसरे के मतलब गाँव के हैं उनका है। और मैं थोड़ा-सा ही लूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम निकली थी घर से, जैसे टहलने के लिए भी और मतलब सरसों निकालने या कुछ भी। तो एक तो दूसरे का खेत था और मुझे डर भी लग रहा था कि कोई कुछ बोले ना, तो वैसे कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन वही थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा लिया। और बच्चे खाते नहीं हैं, तो मम्मी को खाना है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मेरा चश्मा जो है ना धूप की वज़ह से काला पड़ गया, एकदम काला। तो जैसे लग रहा है धूप वाला चश्मा, तो थोड़ा अजीब लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मतलब पता नहीं होगा ना कि ये धूप की वज़ह से ऐसे हो जाता है। तो फिर मैं अभी ये कपड़े उठा लेती हूँ, आज कपड़े भी सूख गए हैं अच्छे से, क्योंकि धूप कई दिन बाद निकली है। फिर यहाँ पे देखिए गेहूँ कुछ पड़ा हुआ है, छोड़ दिए हैं ऐसे, कबूतर ये आती हैं सुबह, तो अपना वो लोग चुग लेंगी और फिर मैं कपड़ा लेके नीचे चलती हूँ। मतलब आज पूरा दिन सुबह से ही बिज़ी, मतलब जब से गाँव आए हैं तभी से सुबह से एकदम टाइम नहीं मिलता है, शाम तक। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने, तो अभी सरसों का साग और बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी। चावल तो शाम को कम ही बनाती हूँ और हस्बैंड जी हैं नहीं, तो हम ही लोग हैं। और मम्मी भी खा नहीं पाती हैं, एक रोटी खा पाती हैं, नहीं तो आधी रोटी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
और जितना मैं लाई थी उससे मतलब उसका आधा बना रही हूँ, पूरा नहीं बनाऊँगी नहीं तो बच जाएगा और फिर बाद में बना लूँगी। तो एक टाइम भर का हो जाएगा इतना, क्योंकि मम्मी तो बहुत ज़रा-सा खाती हैं और मैं भी थोड़ा ही खाऊँगी। तो इसको अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो डर लगता है कहीं दवा ना पड़ा हो, क्योंकि पता तो रहता नहीं है। तो इस समय दवा भी डाल रहे हैं लोग खेतों में, और इसी वजह से कि लगा कि कहीं दवा ना पड़ा हो, डर भी लग रहा था। तो मैंने जो वहाँ पे चाची थी उनसे पूछा था, तो कहीं नहीं, दवा-ववा नहीं डालते हैं सरसों में, मतलब सरसों में दवा पड़ता ही नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि दवा वगैरह पड़ा हो तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने धुल लिया तो पानी अच्छे से, और फिर काट लेती हूँ। सरसों को काट लिया है और फिर यहाँ पे आलू छील लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए आलू की भुजिया बनाऊंगी, आलू और टमाटर डाल के। तो यही सब है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी भी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो ऐसे लग रहा होगा, मतलब अ, थोड़ा सा बुखार है। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो सब्जी कट चुकी है और फिर मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी है, जल्दी हो जाएगा। और ये जो छोटी कढ़ाई है ना, ये नॉन स्टिक ही लग रहा है, लेकिन है नहीं। तो मम्मी जब पहले गाँव में रहती थी तो इसमें बनाती थी, पता नहीं कैसे साफ करती थी, ऐसे काला हो गया। तो अभी एकदम इतना चिकना हो गया है जैसे नॉन स्टिक ही होता है वैसे। तो कितना भी कोशिश करो छूटता नहीं है। तो इसको मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है इस्तेमाल, जैसे जल्दी है तो हो जाता है, नहीं तो इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो छोटी है और दूसरी एकदम काली हो गई है, तो अजीब लगता है। तो यहाँ होते तो इसको मतलब फेंक ही देते, लेकिन अब ये रहते नहीं है तो पड़ा रहता है, कभी काम आ जाता है। तो बस वही लहसुन मिर्चा का तड़का देके सरसों डाल दिया है, नमक बस यही पड़ेगा। तो और इधर भी, इसमें भी वही मसाला डालेंगे, एक आता है यहाँ पे जो लोकल मसाला, और वही डाल देंगे और नमक डाल देंगे बस, तो ये भी हो जाएगा। और बच्चों को पसंद आता है ऐसी, और मतलब सुबह से थकान हो गई है तो थोड़ा इसीलिए जल्दी वाला खाना थोड़ा सादा सिंपल बना रही हूँ। तो बस मतलब आधे घंटे में खाना बन जाएगा पूरा। तो यहाँ पर साग हो चुका है और फिर मैं फटाफट आटा लगा के रोटियां बना लेती हूँ। तो ऐसे तो साग बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो वो फटाफट हो जाता है। और ऐसे मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मतलब जो चने का साग बथुआ का साग मिक्स करके बनाते हैं, तो जैसे कुकर में घोट करके, तो ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन केवल सरसों का साग तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो फिर रोटियां भी बन गई हैं और मम्मी के लिए लगा रही हूँ। तो मम्मी एक रोटी भी नहीं खा पाती हैं, मुश्किल से खा पाती हैं। तो वो आलू की सब्जी नहीं खाएंगी, तो केवल साग रोटी खाएंगी। उनको दे के आती हूँ। और गर्म पानी रख दिया है, तो रात में वो पीती रहती हैं अपना गर्म पानी। तो पानी भी रख दिया गर्म करके, और फिर यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ।
बच्चों को भी दे दिया है। और मैं तो जैसे अगर रोटी सब्जी खाती हूँ ना तो बहुत छोटी प्लेट में खा लेती हूँ। तो देखिए लग चुका है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।